अखिलेश की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर किसी का उत्पीड़न हुआ था तो अनुसूचित समाज का हुआ था। पीडीए का मतलब मैं समझाता हूँ कि अगर मौका मिला तो देगा अहिर, उसको हम मौका अगर दे देंगे तो देगा अहिर। तो सबसे बड़ा गद्दार और धोखेबाज ठहरा आजम खां। वो यही परेड में कह के गए थे कि जब समाजवादी की सरकार बनेगी तो मुसलमानों को 18% आरक्षण दिलाऊंगा। क्या वो 8% भी दिला पाया? अखिलेश यादव जी का जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा 2027 तक, तब तक उनका रोज़ बयान बदलता ही रहेगा। जैसे गिरगिट आपने देखा है ना, हमेशा रंग बदल देता है, जिसके साथ जुड़ता है वैसा रंग बदल देता है। तो अखिलेश यादव जी स्वयं में कंफ्यूज हो गए हैं। रावण के द्वारा जो लंका बनाई गई थी और हनुमान जी जाके वहाँ पर लंका को ध्वस्त कर दिए थे, इसी तरीके से हमारे पूज्य बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जितने भी पापी हैं, अराजकता वाले हैं, आतंकवादी विचारधारा के हैं, अवारापन के विचारधारा के लोग हैं, या ये कह लीजिए सब समाजवादी पार्टी में शामिल हैं और उनके पापों की लंका जिस तरीके से हनुमान जी ने ध्वस्त की थी, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ बाबा का बुलडोजर इन समस्त समाजवादियों की लंका को ध्वस्त कर रहा है। मैंने तो नहीं देखा प्यार, दयापन और ये सारी चीज़ें अगर होती तो मैंने देखा समाजवादी पार्टी में क्रूरता कूट कूट के भरी है। अगर क्रूरता होती तो समाजवादी पार्टी के जो दिवंगत नेता है मुलायम सिंह, राम जन्मभूमि पे गोलियां ना चलवा देते। कुमार कुलदीप है, मैं कोरी समाज से हूँ। कोरी समाज से मतलब कह लें तो एससी समाज से जी। अच्छा ये बताओ, आपने बोला कि मैं कोरी समाज से आता हूँ। अखिलेश यादव के सरकार में जो आप लोगों का समाज है, कुछ उसका उत्थान हुआ था? जो पिछड़े लोग हैं उनका उत्थान हुआ था? जी नहीं, अखिलेश की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर किसी का उत्पीड़न हुआ था तो अनुसूचित समाज का हुआ था। और जैसे ये सत्ता में आ जाएंगे फिर अनुसूचित का सबसे ज़्यादा विनाश करेंगे। ये तो अखिलेश यादव कह रहे हैं अनुसूचित समाज से सबसे ज़्यादा जो है उत्पीड़न ये भाजपा कर रही है, योगी की सरकार। वो कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब मैं समझाता हूँ कि अगर मौका मिला तो देगा अहिर, उसको हम मौका अगर दे देंगे तो देगा अहिर। देगा अहिर पीडीए का मतलब ये हुआ कि अगर उसको मौका मिला तो वो देगा अहिर, वही है पीडीए। वो चलाना चाहते हैं। 2027 में अभी चुनाव आने वाला है, बाबा आएंगे या साइकिल दौड़ेगी? बाबा आएंगे। बाबा ने जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। और ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि पीडीए भारतीय जनता पार्टी कैसे चला रही है। प्रधानमंत्री हमारा पिछड़ा, राष्ट्रपति हमारा अनुसूचित जनजाति, प्रदेश अध्यक्ष हमारा पिछड़ा, यहाँ हमारे विधायक पिछड़ा, यहाँ हमारे पता नहीं कितने पदाधिकारी उपाध्यक्ष हैं, दयाराम प्रजापति, शिव प्रसाद यादव जी, और हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहनलाल यादव जी। अब पीडीए उनके पास बचा कहाँ? जो पीडीए चला रहे हैं उनके पास तो ना कोई अनुसूचित जाना चाहता है। और जो पीडीए कर रहे हैं, अब कि उनको जो मुसलमान की वोटों पर ये बड़ा घमंड कर रहे हैं, इस बार मुसलमान भाजपा को वोट देकर इनका सत्ता ख़त्म कर देगा। भाजपा की सरकार आएगी तो हम लोग समझेंगे सब ने गले लगाया है, इसलिए इस बार मुसलमान की महिलाएं। भाजपा सरकार में आप अनुसूचित जाति से आते हैं, भाजपा सरकार में आप कुछ व्यक्तिगत बेनिफिट हुआ है आपके पड़ोस में अनुसूचित समाज? जी हाँ, क्या बहुत। हमारे गरीब परिवार में गैस सिलेंडर नहीं होता था, उसको मोदी जी ने फ्री दिलाया। राशन कार्ड नहीं बनता था, अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर गरीबों को बांटा। उसके बाद में किसान निधि, अगर किसी के पास एक भी बिस्वा ज़मीन है तो उसको किसान निधि मिल रहा है। 5 लाख की दवाई मिल रही है, आयुष्मान योजना। और विधायक निधि से भी अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बना है जिस गरीब का, वो विधायक निधि से डायरेक्ट उसके खाते में पैसा जाएगा। ये हमारी सरकार कर रही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं? उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए वो फ़ायदेमंद हैं। वो दिन दूर नहीं जब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरा देश खुशहाल होगा।
ये कौन बोल रहा है? एक अनुसूचित समाज का बंदा? जी हाँ, मैं अनुसूचित बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बलरामपुर में आज पता कर लीजिएगा, मैं रीढ़ की हड्डी हूँ बसपा का। जो भी बसपा बड़ा नेता दिग्गज है, क्यों ना है वो विधायक, क्यों ना पूर्व हो, उसको मेरे सामने खड़ा करके डिबेट कर लीजिए। अगर आज सुखी है अनुसूचित जाति के कोई भी बिरादर हो, जितने भी जात इसमें गठरी में बंधे हुए हैं, वो आज अगर सबसे ज़्यादा सेफ है तो भाजपा सरकार में। बसपा में इनका उत्पीड़न हुआ, सपा में हुआ, बसपा में इसलिए उत्पीड़न होता था क्योंकि बहन जी को सबका वोट चाहिए था, अपने लोगों की सुनवाई नहीं हुई। आज जो काशीराम के नाम से आवास बना है, उसमें जिसका हक है वो पाया नहीं, और जिसका नहीं हक है वो ताला मार के किराए पे दे दिया है। ये है दशा। अगर यही पैसा बहन जी शर्त लगा कर देती कि ये पैसा काशीराम जी के नाम से मैं दे रही हूँ, और जो ये आवास लेगा उसको एक बाबा साहब की मूर्ति बिठानी होगी, तो मैं वादा करता हूँ अनुसूचित के अलावा कोई आवास नहीं लेता, और अगर लेता तो बाबा साहब को मूर्ति स्थापित करना पड़ता। इन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने लखनऊ में पार्क बनवाया जिसका टैक्स सरकार पाता है। जब वो टूटा फूटा के माहौल में था, समाजवादी ने पूरा पैसा दबा के रखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसका पुनः जीवोद्धार के लिए लाखों करोड़ों रुपया बहन जी के कहने पर दे दिया। अब बहन जी की पार्टी टूट गई, भाजपा जीत गई। हम लोग भी पार्टी के रीढ़ हड्डी थे, लेकिन पहले आप बसपा में थे? अरे मेरा खानदान, मेरा अभी भी पूरा भाई, ये मेरा पटीदार जिला अध्यक्ष है लालचंद, लेकिन मेरा उसका 36 का आंकड़ा है। वो बसपा में है, हम भाजपा में हैं। मैं भाजपा में 16 नवंबर को आया था, नवंबर 2016, 25 नवंबर से, तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी हारी कहीं नहीं है। और जो मैं फेसबुक पे लिखता हूँ वो भगवान के दुआ से सच होता आ रहा है, क्योंकि मेरे जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हों, विधायक हों, कोई प्रमुख हों, जिला पंचायत सदस्य हों, हर कोई मेरे इस फेसबुक को देखता है। अखिलेश यादव कहते हैं पिछड़ों का, दलितों का, अनुसूचित जाति वालों का भाजपा बिल्कुल कोई देखा नहीं करती, अनदेखा करती है। अब ये तो उनके सोच है, ये उनकी सोच है। उन्होंने क्या किया था, पिताजी ने उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 50,000 कर्जा माफ़ करूंगा, अब प्रत्येक बच्चे को लैपटॉप बांटूंगा। तो लैपटॉप गिना चुना लोग पाए, 50,000 कर्जा माफ़ भी नहीं हुआ। और जो सबसे बड़ा गद्दार और धोखेबाज ठहरा आजम खां, वो यही परेड में कह के गए थे कि जब समाजवादी की सरकार बनेगी तो मुसलमानों को 18% आरक्षण दिलाऊंगा। क्या वो 8% भी दिला पाया? अच्छा ये बताओ, समाजवादी पार्टी में प्यार दया अपनापन दिखता या नहीं दिखता? जी नहीं, मौका मिलते ही वो पंडित को नहीं छोड़ेंगे तो अनुसूचित को कब छोड़ेंगे। मैं ज़रा एक आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि अखिलेश ने किस तरह से ब्राह्मण का बेइज्जती करते हैं। एक पत्रकार को बोल रहे हैं। अब ये है इनका असली चेहरा। अब जो नहीं समझ पाएगा वो इनको भूल चूक से वोट दे देगा। और मैं कहता हूँ इनके अपने ब्राह्मण भाइयों से, और जो बहनें इस समय फेसबुक पर डाल रही हूँ, अरे वही सपा सरकार थी, आपको तिलक लगाना मुश्किल था। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मेरा भाई यहीं चौराहे पर जिला अध्यक्ष था, हम लोगों ने सरकार चलाया है। और समाजवादी पार्टी में वही दुर्दशा होती थी, हमारी बहन बिटिया यहाँ से गर्ल्स कॉलेज तक सही नहीं जा पाती थी। ये दशा था, ये दुर्दशा था इस बलरामपुर में। हाँ, एक वहाँ लखनऊ में हमारे ही अनुसूचित बिरादरी के बहन बेटी को बलात्कार करके और उसके कर मार डाला था। तब मुलायम सिंह जी का बयान आया था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। लेकिन आज की सरकार में परम पूज्य योगी जी ने कहा है कि इस चौराहे पर छेड़छाड़ करोगे, अगले चौराहे पर तुम्हें यमराज के पास भेजा जाएगा। न मुकदमा होगा, न कचहरी, न तहसील, सीधा आपको यमराज के पास। नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से सीधा यमराज के पास। और ख़ास तौर से मैं उनको कहना चाहता हूँ जिसको
अगर भूल चूक से हमारी बहन को टच कर दे या नज़र मिला ले तो बुलडोज़र तो उनके लिए तैयार है। उसके बाद में उनको गोली लंगड़ा करके और जेल में ठूंसा जाएगा कि वो बाहर आए तो दोबारा अपनी बीवी को बहन बनाने लगे। ये है यहाँ भाजपा का रीति रिवाज। भाजपा के सामने अच्छों की अब नहीं चलेगी। क्यों? बुलडोजर चलेगा या साइकिल आएगी ये बताओ? बुलडोजर चलेगा, साइकिल कैसे आएगी? जब तक हम लोग कमल का बटन दबाएंगे तब तक बुलडोजर बाबा आएंगे। शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह, अच्छा ठाकुर साहब हैं आप। अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया जी पीडीए जी पीडीए से पिछला दलित अल्पसंख्यक बताया, जी फिर उसके बाद में पीडी से ब्राह्मण कर दिया कि पीडी से पंडित जी। जी अब उन्होंने एक और नया निकाला है पीडीए, जी प्यार दया अपनापन। जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी का जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा 2027 तक, तब तक उनका रोज़ बयान बदलता ही रहेगा। जैसे गिरगिट आपने देखा है ना, हमेशा रंग बदल देता है, जिसके साथ जुड़ता है वैसा रंग बदल देता है। तो अखिलेश यादव जी स्वयं में कंफ्यूज हो गए हैं कि हम अपने पीडीए का फुल फॉर्म क्या बता दें, उन्हें स्वयं ज्ञात नहीं है। और आप लोग जान ही चुके हैं पीडीए का जो है, जो उनका पिछड़ा का था, कभी दलित का था, कभी अल्पसंख्यक का था। तो आप उनसे ये पूछ लीजिए जाके कि आप पिछड़ों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ कहाँ कहाँ आप जुड़े हुए। जब मुद्दा आता है यादव और जो है, तब मुद्दा जो है वो यादव के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जब किसी और के साथ मुद्दा आता है तब तो वो एक जगह टिक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके आचरण जो है गिरगिट की तरीके से है। जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, उसी तरीके से अखिलेश यादव रंग बदल रहे हैं। अभी उन्होंने एक ब्राह्मण सम्मेलन भी किया था जी, तो उन्होंने ब्राह्मणों की बड़ी हिमायती की। अभी कुछ लोग संगठन द्वारा जो है यूजीसी का मुद्दा उठाया जा रहा है और सारी चीज़ें उठाई जा रही हैं। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया एक्स पे, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा, आरक्षण कोई हटा ही नहीं सकता है। तो ये फिर पंडित और ये जो अपना मेल कर रहे हैं, ये सब कहाँ गया? नहीं, देखिए, ब्राह्मण हमारे लिए पूज्य हैं। सनातन धर्म में ब्राह्मण को पूजनीय बताया गया है। अगर वो ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं तो चलिए, अयोध्यानाथ जी ने उनको सद्बुद्धि दे रखा है तो अपना पूजा कर रहे हैं और पूजा करना ही चाहिए। जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, पूजें विप्र सकल शील गुणहीना। तो इस तरीके से उन्होंने बताया है कि विप्र जो है पूजने के ही हैं। अगर पूज रहे हैं तो अच्छी बात है। और रही बात जो है आरक्षण की, तो उन्होंने अपना अगर स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम आरक्षण नहीं समाप्त होने देंगे, तो उनका अपना विषय है। हमारी भी पार्टी के पे लोग जो है ध्यान दे रहे हैं, वो अपना ध्यान देते रहेंगे। 27 में 6 महीने बाद चुनाव है जी, पीडीए मजबूत होगा या बुलडोजर चलता रहेगा? देखिए, बाबा वो हनुमान जी के अवतार हैं। 500 साल से विवादित जो राम मंदिर का मुद्दा था, जैसे ही पूज्य आदित्य योगीनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसी तरीके से रास्ता एकदम क्लियर हो जाता है और साफ हो जाता है। भव्य और दिव्य राम मंदिर बनता है। यही विपक्ष वाले लोग थे, तब तक ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल ये मुद्दा जिंदा करना चाहते हैं, मंदिर नहीं बनाएंगे। और जब भव्य राम मंदिर बन गया, हमने तिथि भी बनाई, भूमि पूजन भी किया और भव्य राम मंदिर भी बनवा दिया है। और इस पे जो है उनको तकलीफ हो रही है कि राम मंदिर बन गया है और जो है समस्त सनातन जो है वो भगवान राम का जो है सेवक है और भगवान राम का भक्त है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अनुकरणीय करता है। इसलिए उनको ये है कि हनुमान जी ने लंका में पापियों रावण के द्वारा जो लंका बनाई गई थी, और हनुमान जी जाके वहाँ पर लंका को ध्वस्त कर दिए थे। इसी तरीके से हमारे पूज्य बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जितने भी पापी हैं, अराजकता वाले हैं, आतंकवादी विचारधारा के हैं, अमारापन के विचारधारा के लोग हैं, या ये कह लीजिए ये सब समाजवादी पार्टी में शामिल हैं। और उनके पापों की लंका जिस तरीके से हनुमान जी ने ध्वस्त की थी, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ बाबा का बुलडोजर इन समस्त समाजवादियों की लंका को ध्वस्त कर रहा है। अखिलेश यादव ने एक मंदिर बनाया है, केदारेश्वर मंदिर, अपने घर पे पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने नहीं आए और चंदा चोरी की बात कर रहे हैं।
भाई साहब देखिए, चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। अगर मंदिर में जो भी पुजारी रखा गया है वो अगर चोरी कर रहा है तो इस पे SIT गठन हुआ और इस पे जांच हो रहा है, और इस पे जांच हो रहा है। उन लोगों को जेल भी होगी। किसी के मन में और किसी के मस्तिष्क पे क्या लिखा है, जब पुजारी की नियुक्ति हुई या वहाँ पर किसी की भी नियुक्ति होती है तो किसी के अंदर झांक के तो देखा नहीं जा सकता है कि वो चोर है या वो साह है या वो ईमानदार है। और अगर रुपया देख के उसका मन बदल गया, उसने चोरी की, तो उसके खिलाफ FIR भी हुआ और जेल भी गया। अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी इन लोगों को अगर जनता 27 में अगर मौका देगी किसी तरीके से, तो ये भाई साहब राम मंदिर का ढांचा भी उखाड़ ले जाएंगे। उनको राम मंदिर पे चोरी से कोई आहत नहीं हुए हैं। वो वहाँ पर भव्य राम मंदिर बना हुआ है। रोज़ 10,000 जो है दर्शनार्थी जा रहे हैं, भक्त जा रहे हैं और वो दर्शन कर रहे हैं। इस बात की उनको तकलीफ़ है कि हिंदू जाग चुका है और 10,000 हिंदू पहुँच रहा है, इस बात की उनकी तकलीफ़ है। अगर कहीं भूल से अगर ये सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर का ढांचा उखाड़ ले जाएंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। अखिलेश यादव का जो बयान आया, प्यार, दया, अपनापन, समाजवादी पार्टी में आपकी कितनी उम्र होगी? समाजवादी पार्टी में आपने कभी देखा ऐसा कि जहां पे दया हो, अपनापन हो और प्यार हो? बिल्कुल नहीं, कहीं भी ना उनके अंदर दया है। माननीय जो है उनके नेताजी कहते थे युवाओं से गलती हो जाती है। जब ये लड़के आवारापन करते थे, उनके ऐसे आवारापन होता है। जब उनकी विचारधारा के लोग गली गली में आवारापन करते थे, तब उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव नेताजी ने बताया था कि लड़कों से गलती हो जाती है। हमारी माँ बहनें सब देखती हैं कि कौन FR उनका आवारापन ही है जो गली मोहल्ले में फैल जाएगा। तो हमारी माँ बहनें जो है ये जानती हैं कि हम सुरक्षित हैं तो बाबा योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर वाली व्यवस्था में ही सुरक्षित हैं। इसलिए PDA का FR आवारापन कभी नहीं आएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रेमनाथ मिश्रा है। कहाँ से हैं आप? हम गौरा चौराहा से हैं, बलरामपुर के। जैसा अच्छा, ये अभी जो अखिलेश यादव ने PDA का एक नारा चेंज कर दिया। पहले पिछला दलित अल्पसंख्यक था, फिर PD से पंडित जी हो गया, अब PDA से प्यार, दया, अपनापन। आप इस पे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा भी समाजवादी पार्टी में होता है क्या? जहाँ तक मेरी विचारधारा है, मेरी दृष्टि से अगर देखें हम, तो जैसे काल खंड और परिस्थिति के अनुसार ये श्रीमान जी जो है बदल जाया करते हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी की जो सरकार है या उसके मुखिया जो हैं, ये जैसा समय रहता है, कालखंड रहता है, परिस्थिति रहती है, उसी के अनुरूप जो है इनकी विचारधारा भी बदलती रहती है। सर्वप्रथम इन्होंने PDA जब लाया तो सर्व समाज में ये प्रसारण हुआ, संदेश फैला कि इसे पी से पिछड़ा, D से दलित, ए से अल्पसंख्यक, बाकी सवर्ण समाज को उन्होंने बाईकाट कर दिया। अब जब इनको समझ में आया कि सवर्ण ही जो है सवर्ण सब कुछ कर सकता है, सामर्थ्यवान है, जब इनकी समझ में आया तो इन्होंने क्या किया, उसकी परिभाषा ही बदल दी। अब पीछे पंडित ले आए, ये PD से पंडित कर दिया था, पंडित कर दिया था जी। और पहले नारा लगाया पीछे पिछड़ा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी विचारधारा जो है क्षण पर क्षण बदलती रहती है, समय, कालखंड और परिस्थिति के अनुसार। जी, आप ब्राह्मण हैं, इन्होंने एक ब्राह्मण बैठक बुलाया था अपने पार्टी कार्यालय में, आप गए थे वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन अगर इन्होंने विप्र समाज का आयोजन किया है तो प्रभु श्री राम की बड़ी कृपा है कि इनकी विचारधारा बदली। क्योंकि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अवनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र से ही समाज का भला हुआ है, इतिहास साक्षी है और पुरातन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि जिसके साथ विप्र रहा है उसी की जो है सत्ता बनी है, सरकार बनी है, उसी से उसका कल्याण निहित है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी या मुलायम सिंह यादव की, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कुछ किया था? देखिए, उस समय ब्राह्मण समाज के लिए जो है, जहाँ तक मेरी विचारधारा है, ब्राह्मण समाज के लिए करे अथवा ना करे, हमारे सनातन के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए जो सरकार काम करे, हम उसी को फॉलो करेंगे, उसी को अनुसरण करेंगे। प्यार, दया, अपनापन समाजवादी पार्टी में है, था? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। प्यार, दयापन और ये सारी चीज़ें अगर होती तो मैंने देखा समाजवादी पार्टी में क्रूरता कूट कूट के भरी है। अगर क्रूरता होती तो समाजवादी पार्टी के जो दिवंगत नेता है मुलायम सिंह, राम जन्मभूमि पे गोलियां ना चलवा देते। तो ये दया की भावना कहाँ चली गई? जो है दया होनी चाहिए ना पार्टी के अंदर। भाई हम तो यही जो है सुन रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं आजकल। जी।